मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। विद्यानम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या मनुष्य का सर्वोत्तम और श्रेष्ठ रूप है। ये एक छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या जीवन में सुख प्रदान करती है, यश यानी प्रसिद्धि दिलाती है और सुखद जीवन का आधार बनती है। विद्या सभी प्रकार के गुरुओं की भी गुरु है, अर्थात विद्या ही सर्वोच्च शिक्षक है। मेरे मन में आया कि ये लैब टू लैंड अगर जोड़ दिया जाए, वैज्ञानिक, भारत सरकार की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम, स्टेट की पूरी एग्रीकल्चर की टीम, केबीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट, अगर ये सब के सब एक साथ निकलें और लैब में जो अनुसंधान और शोध हुए हैं वो सीधे किसान के पास ले जाएं, उनकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कितना पोटास है, कितना जिंक है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, वो किसान को बताओ तो। नहीं तो सॉइल हेल्थ कार्ड धरे बैठा रहता है, पता ही नहीं कि कौन सी चीज डालना है उसको, और उसके हिसाब से कौन सी फसल की कौन सी वैरायटी, कौन सा बीज, और वायरस का अटैक हो तो उपाय क्या है। तो जिनके पास ये है वो जाए तो वहां। और इसलिए हमने तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान, सारी टीम, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, सब लोग मिलकर निकले। तो अभी निकले हुए हैं सारे वैज्ञानिक, अब उनको भी आनंद आ रहा है खेतों में, और मैं भी रोज खेतों में जा रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी टीम भी नहीं जाएगी, लीडर पर डिपेंड करता है। कृषि को 4 कदम आगे ले जाने में नए अनुसंधान और कृषि शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे अनुसंधान कार्यों की बदौलत नई किस्में, कृषि उपकरण और कम समय में बेहतर पैदावार लेने की तकनीकें इजाद होती गईं। इसलिए आज आलम यह है कि किसान कम जोत व कम संसाधन में भी भरपूर पैदावार ले पा रहा है। ये सब कृषि शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बड़ी भूमिका रही है। वर्तमान में भारत में करीब 65 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय, 4 समतुल्य विश्वविद्यालय, 65 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, 14 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 6 राष्ट्रीय ब्यूरो, 13 निदेशालय, 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे हैं और अनुसंधान कर रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सब संभव हो पाया है शिक्षा में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने से, या यूं कहें कि कृषि शिक्षा को उभरते विषयों में शामिल करने से। हमारे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी गांव में जाते हैं, 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स करते हैं और ग्रामीण अंचल की चीज़ों को पहचानते हैं, देखते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों। हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, फिशरी के बच्चे जो हॉस्पिटल है जगह जगह वहाँ पर जाते हैं, ग्रामीण अंचल में जाते हैं। एग्रीकल्चर के बच्चे गाँव में ही रहते हैं और गाँव में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वो गाँव में जाते हैं, गाँव की चीज़ों को सीखते हैं। क्योंकि जो बच्चों शहर में हैं उन्होंने गाँव देखा नहीं है, लेकिन गाँव से अपनी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उस प्रोजेक्ट के आधार पर यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो यह देखने में आता है कि जो बच्चे कभी गाँव में नहीं जाते हैं, 6 महीने में गाँव की शैली से, गाँव से इतना सीख लेते हैं कि आगे उन्हें कृषि में रहने के लिए कोई असुविधा न हो। एग्री की उड़ान
इस नई यात्रा में हम देश भर के विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, उनमें शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं से बात करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि कृषि शिक्षा का भारतीय कृषि पर कितना असर है। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 45 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें अनुमानतः 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इन 7 कृषि विश्वविद्यालयों में से आज हम 4 कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में जानेंगे, जहां कृषि के क्षेत्र में अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं। सबसे पहले उन विश्वविद्यालय के नाम जानते हैं जो इस प्रकार हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए छात्रों को किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, आइए जानते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं वो यूपी कैटेट द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट द्वारा, तथा जो आईसीआर के एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके द्वारा जो चयनित बच्चे होते हैं छात्र छात्राएं, उनका यहाँ पंजीकरण कराया जाता है। हमने दिल्ली से अपना सफर शुरू किया था और 700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ पहुंचे हैं अपने गंतव्य स्थान पर। ये जो इमारत दिखाई दे रही है, यहीं पर भारत का भविष्य तैयार किया जाता है, जिसकी नींव 15 जनवरी 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैजाबाद शहर के निकट मसोड़ा में रखी थी। जी हाँ, सही पहचाना, ये है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। शुरुआत में यह विश्वविद्यालय मसोड़ा में था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्हीं कारणों से इसे साल 1975 में मसोड़ा से कुमारगंज शिफ्ट कर दिया। आज विश्वविद्यालय में करीब 20 विभाग और इसके अधीन 8 महाविद्यालय आते हैं, जहां युवाओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही विश्वविद्यालय को नैक टीम द्वारा A++ रैंक दी गई है। विश्वविद्यालय के साथ पूर्वांचल जिले के 26 जिले हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं, जहाँ पर 25 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 ज्ञान केंद्र हैं, 2 क्रॉप रिसर्च स्टेशन हैं और 3 क्रॉप रिसर्च स्टेशन है और 3 जो है जोनल रिसर्च स्टेशन है। इस तरह से हम शिक्षा, शोध और प्रसार की एक्टिविटी प्रारंभ करते हैं। अब तक इस विश्वविद्यालय ने 199 35 फसलों की प्रजातियां विकसित कर चुकी हैं। मैंने इसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया है। अभी जस्ट मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है और एफएन में फूड एंड न्यूट्रिशन में कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, जिसमें हम एज ए डाइटिशियन जो हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, हम रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, एज ए पर्सनल डाइट काउंसलर भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ की जो क्लासेस हैं प्रायः वो हमारे विश्वविद्यालय में तीनों तरीके से की जाती हैं, कक्षा के माध्यम से भी, प्रयोगात्मक माध्यम से भी, यहाँ तक कि हम लोग लैब में भी जाते हैं, फील्ड पे भी जाते हैं और तरह तरह की चीजें सीखते हैं। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम।
उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। वेलकम बैक दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अपने इस सफर को अब आगे बढ़ाते हैं। करीब 125 साल पुरानी इस इमारत ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक का अपना लंबा सफर तय किया है। हाँ, बदलते समय के साथ साथ इसने कई उतार चढ़ाव भी देखे। तो हम बात करेंगे इसी विश्वविद्यालय के बारे में जिसने कृषि, इंजीनियरिंग, उद्यानिकी, वानिकी और पशुपालन के क्षेत्र में कई सौगातें दी। ये है कानपुर की शान कहा जाने वाला विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। इसकी शुरुआत वर्ष 1893 यानी करीब 132 साल पहले हुई थी। शुरुआत में यहाँ राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, इसलिए उस समय ये बेहद छोटे रूप में था। लेकिन वक्त बीतता गया, राजकीय कृषि महाविद्यालय से विश्वविद्यालय बन गया। वर्तमान में ये इमारत तो पुरानी है, लेकिन विश्वविद्यालय अच्छा खासा विकास कर चुका है। हालांकि ये पत्थर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 9 महाविद्यालय हैं, जो कृषि, उद्यानिकी, वानिकी, डेयरी, मत्स्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को कवर कर रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के करीब 6 संभागों के जिलों के किसानों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिससे खेती में काफी सुधार आया है। विश्वविद्यालय आर्द्र और शुष्क इलाकों के लिए भी विशेष कार्य कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1893 में एक कृषि विद्यालय के रूप में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाया गया था। उसके पश्चात 1906 में इसको एक कृषि महाविद्यालय का दर्जा दिया गया और 1969 में राजकीय कृषि विज्ञान संस्थान के रूप में विकसित किया गया और उसके कुछ दिनों बाद सन 1975 में मार्च के महीने में इसको एक अधिनियम के तहत इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और तभी से ये विश्वविद्यालय कृषि में और उससे संबंधित विषयों पर शिक्षा, शोध और प्रसार के कार्य में लगा हुआ है और ढेर सारी तकनीकियों का विकास किया गया है और इन तकनीकियों में प्रजातियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। हरित क्रांति से लेकर अब तक की ढेर सारी फसलों में हैं और इन प्रजातियों का विकास करके इसके उत्पादन संबंधी तकनीकियों का भी विकास किया गया और इन्हीं तकनीकियों के माध्यम से हम लोगों ने किसानों के साथ हाथ मिलाया और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद किया। वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब 2322 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, जो विभिन्न संकायों में अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश से लेकर फीस और बाकी की सारी जिम्मेदारियों को यहाँ के रजिस्ट्रार उपाध्याय जी संभालते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जो यूजी, पीजी एवं पीएचडी के जो पाठ्यक्रम हैं उनको चलाया जाता है। यूजी जो हमारे यहाँ 4 वर्ष का है जिसमें 8 सेमेस्टर रहते हैं और पीजी में 2 वर्ष का है जिसमें 4 सेमेस्टर हैं तथा पीएचडी में जो 3 वर्ष का है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। वर्तमान समय में हमारे जो विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या है 2322
इस समय हमारे पास पंजीकृत छात्र छात्राएं हैं। वेलकम टू। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन महाविद्यालयों की जो विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं। कृषि महाविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय, बागवानी महाविद्यालय शामिल हैं। वहीं बाकी कॉलेजेस में कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी, कृषि पत्रकारिता एवं विज्ञान संचार में डिप्लोमा आते हैं जो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं। मैं यहाँ पे गेहूं पे काम कर रही हूँ। गेहूं पे अलग अलग तरह के लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया है और जिससे मैं उसकी यह देख रही हूँ कि कौन कौन से लिक्विड बायो फर्टिलाइजर किस तरह से गेहूं पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ही क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना फील्ड्स है। बेसिकली हमारे यहाँ फोकस करते हैं कि फील्ड की नॉलेज देते हैं साथ में। हर साल यहाँ पे किसान मेला होता है, जो किसान मेला के अंतर्गत हम किसानों को मोटिवेट करते हैं कि वो नए तकनीकों के बारे में जान सके, नए बीजों के बारे में जान सकें और किस तरह से अपने खेती किसानी को वो अच्छे स्तर पे ले जा सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकें। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। फूलों की कमी और गर्म हवाएं बढ़ा रही हैं नन्हे जीवों की मुश्किलें। मीठा स्वाद देने वाली मधुमक्खियां हो रही हैं रोगों की शिकार। कैसे बचाएं पर्यावरण के इस मित्र को, जानने के लिए देखिए गर्मियों में मधुमक्खियों को होने वाली समस्याएं और रोग। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपने इस सफर के कारवां को अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर और जानते हैं बहुत सी बातें। आइए हमारे साथ। चलिए अब रुख करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट 1958 के तहत वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में की गई। यहाँ की युवा पीढ़ी और किसान तकनीक और कृषि के सही तालमेल के साथ आगे बढ़ सकें, बस यही विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा उद्देश्य था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 में हुई है। पहले यह जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो पंतनगर स्थित है, इसका एक रिसर्च स्टेशन हुआ करता था। जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में कृषि उद्यानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तकनीकी और पशु चिकित्सा, पशुपालन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, इस सब क्षेत्रों में शिक्षा और शोध कार्यक्रम और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम करता है। अक्टूबर 2000 में अस्तित्व में आए इस विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर दिल्ली से महज 56 किलोमीटर और मेरठ शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर सिवाया यानी मोदीपुरम में स्थित है। (250 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला ये विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपनी बाहें फैला रहा है और युवाओं को कृषि की नवीन विधाओं से जोड़ने का काम कर रहा है। यूजी कोर्स में बीएससी एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, BVSC, पीजी कोर्स में मुख्य रूप से एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर,
प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी। इसके अलावा करीब 10 विषयों में पीएचडी की सुविधा है। जो स्टूडेंट्स यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज की स्थिति जान सकते हैं। मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मैं BBSc एंड AH में मैंने एडमिशन लिया है। यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के स्टूडेंट्स, सबका माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई को लेकर या फिर रिसर्च वर्क, हर चीज़ में यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर का छात्र हूँ इस समय, और मैंने यहाँ पर आके नई नई चीज़ें सीखी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जाना, और जो हमारे खेती के नए जो भी मतलब जो क्या कह सकते हैं मशीनीकरण जो हुआ है हमारी खेती में, उसको हमने यहाँ पर आके समझा है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो है साहिवाल कैटल फार्म है। यहाँ पे ये रिसर्च वर्क के लिए रखी गई हैं, प्लस ये यहाँ की इंडिजिनस कैटल है, तो इसके जर्म प्लास कंजर्वेशन के लिए भी यहाँ पे रिसर्च की जा रही है। ये विश्वविद्यालय को बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय होने का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी स्थापना 2 मार्च 2010 में की गई थी। पहले इसका नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा था, जिसे साल 2014 से बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। विश्वविद्यालय को त्रिमूर्ति अवधारणा के तहत शुरू किया गया, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान और सेवा शामिल है। साथ ही मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के यह विश्वविद्यालय 7 जिलों को कवर करता है, जिनमें चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर शामिल हैं। इसमें प्रयागराज के कुछ हिस्से, जिसमें 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है, उसे भी कवर करता है। विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, तकनीकी जैसे विषयों में शोध कर रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग वर्षा आधारित कृषि व छोटे पैमाने पर पशुपालन पर निर्भर हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कैसे पानी की समस्या से निपटने के विकल्प निकाले जाएं और कृषि के क्षेत्र को सबल बनाया जाए। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से यहाँ के किसान फसल विविधीकरण, नवीन विधियों और उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपना रहे हैं, जिससे काफी सुधार देखने को मिला है। स्टूडेंट्स यूपी कैडेट के माध्यम से यहाँ पे अपना दाखिला लेते हैं। हमारे आगे जो है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में हमारे जो 7 वेटनरी कॉलेज भी जुड़ जाएगा, उसके भी एडमिशन्स आने वाले एकेडमिक ईयर में हो जाएंगे। एट द करंट स्टेज हमारे यहाँ लगभग 1400 बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च भी इंक्लूड है, सभी पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में और फॉरेस्ट्री कॉलेजेस में। विश्वविद्यालय ने कृषि में विस्तार देने के लिए अपने दायरे को बढ़ाया और 6 महाविद्यालयों के जरिए युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में लाने का सफल प्रयास किया। तो आइए जरा जान लेते हैं इन्हीं कॉलेजेस के बारे में। आइए हमारे साथ। विश्वविद्यालय के तहत मुख्य रूप से 6 कॉलेजेस आते हैं, जो इस प्रकार हैं: कृषि महाविद्यालय, बागवानी महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय शामिल हैं। विश्वविद्यालय में सीटों की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं स्नातक स्तर में किस विषय के लिए कितनी सीटें हैं। बीएससी ऑनर्स कृषि 120 सीट, बीएससी ऑनर्स उद्यान 120 सीट, बीएससी ऑनर्स वानिकी 62 सीट, बीएससी ऑनर्स गृह विज्ञान 30 सीट,
बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 40 सीट, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 40 सीट उपलब्ध हैं। वहीं स्नातकोत्तर की बात करें तो एमएससी कृषि 68 सीट, एमएससी उद्यान 29 सीट, एमएससी वानिकी 23 सीट। इनके अलावा पीएचडी डिग्री के लिए कृषि में 24 सीटें, उद्यान में 12 सीटें हैं, जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपने ही नहीं बल्कि देश के सपने को भी पूरा करने में भागीदार बन सकते हैं। इस समय वर्तमान में कुल टोटल 1250 छात्र लगभग हैं, जिसमें से 17% लगभग छात्राएं हैं एवं 83% छात्र इस समय अध्ययनरत हैं। यह विश्वविद्यालय कुल सचिव कार्यालय में जो मेन फंक्शन है इसका एडमिशन का, यहाँ पर छात्रों का एडमिशन यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से छात्रों का एडमिशन लिया जाता है। साथ ही साथ 15 से 20% सीटों का एडमिशन आईसीआर के माध्यम से भी लिया जाता है यूजी और पीजी लेवल पर। मैं यहाँ फार्म पावर मशीनरी इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करता हूँ और मैं यहाँ पर रहकर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहता हूँ और आगे हायर स्टडी में जाना चाहता हूँ। ये हमारा फार्म पावर है। यहाँ पे हमने कई सारे मशीनरी के साथ में कई सारे मशीन का विज़िट किया है और कई सारे मशीन से मतलब कई चीज़ें सीखा है। और यहाँ मतलब हमें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना था, जो कि यहाँ से बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं बांदा कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। मैं बैच 2024 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई और आगे अच्छे से करना चाहता हूँ हायर एजुकेशन की तरफ, और मेरा विज़न यहाँ पे मैं बहुत कुछ अच्छे से सीख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे फैकल्टी जो हैं काफ़ी अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। वेलकम टू। अगर आप भी इन विश्वविद्यालयों से संपर्क करना चाहते हैं या इनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.edkisan@gmail.com। आप एग्री की उड़ान कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए धन्यवाद। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़ी बेहतरीन जानकारी लेकर हम आते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत। दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर, वो जीरो बजट वाली खेती जो कम लागत और ज्यादा मुनाफे का काम करती है। अच्छा, ये बताइए, सरकार की तमाम योजना क्या बहादुरपुर गांव तक आ रही है? नहीं, बहादुरपुर गांव तक तो आ ही रहे हैं, लेकिन पूरे जिले में आ रहे हैं, किसके पास नहीं आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। 2-2 बिस्वा 3-3 बिस्वा सब्जी ये सब लोग प्राकृतिक खेती से करने लगे हैं। जब से हमारे डबल इंजन की सरकार आई तब से हम लोग महिलाओं को सबसे आगे सीट मिली है। कहाँ पर महिलाएं आगे नहीं है आजकल। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 16 जून सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन पर बॉलीवुड टॉकीज में देखिए उनकी बेहतरीन फिल्में। 13 जून सागर संगम, 14 जून शानदार, 15 जून हीरालाल पन्नालाल, 16 जून द डॉन, 17 जून नंबरी आदमी, दोपहर 1 बजे बॉलीवुड टॉकीज में डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।